जय हिंद सर। जय हिंद बेटा। अब हम हैप्पी करेंगे दशहरा। सेम टू यू बेटा। कौन से क्वेश्चन पे आ रहे थे हम? क्वेश्चन नंबर 8। 8 पर। ओके। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना बेटा। तो देखो क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये मैं बता देता हूँ। 6/15 है, ठीक है बेटा। यस सर। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये हो गया कि इन दोनों का जो एलसीएम है और एचसीएफ है वो मोर देन 1 नहीं होना चाहिए, यानी इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे 6 को आप लिखोगे 2 इंटू 3 और 15 को लिखोगे आप 3 इंटू 5, यही ना। तो देखो ये कॉमन फैक्टर हो गए दोनों में, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है। यस सर। यस सर। तो ये क्या हुआ, ऐसा नंबर है जो 6 और 15 दोनों ही 3 से डिवाइड हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर से डिवाइड यस होते हैं। सर। तो ये हो जाएगा 3 2 या 6 और 3 5 या 15 यानी माइनस के 2/5। अब देखो इसको आप लिखोगे 2 को लिखोगे 2 इंटू 1 और 5 को लिखोगे 5 इंटू 1, यही ना। यस सर। यस सर। तो यहाँ पर आपका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, तो 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 1 से अगर आएगा, मोर देन 1 आ जाए तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, यानी इससे और ज्यादा कम हम इसको नहीं लिख सकते। ओके। यस सर। यस सर। नेक्स्ट है, अब देखो ये मैंने समझाया है, इसको करने की जरूरत नहीं है पेपर में, ये तो सिर्फ समझाने के लिए किया बेटा है। यस सर। इसी का सेकंड पार्ट है, माइनस के 18 अपॉन -18 माइनस के 20। -24। अब यस देखो सर। क्या है, ये ऐसा नंबर है 6 से डिवाइड हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे ना। यस सर। 6 3 या 18 एंड 6 4 या 24। तो माइनस के 2 अपॉन माइनस के 4, 4। ये दोनों कट जाएंगे तो प्लस को सॉरी 3 है, ये पर 3 अपॉन 4 यानी 3 अपॉन 4 आ जाएगा, ठीक है बेटा। ओके। यस सर। नेक्स्ट है, थर्ड पार्ट है आपका 21 अपॉन माइनस के 35। तो इसमें क्या है बेटा कॉमन फैक्टर, ये दोनों को काटे, बताओ बेटा। 21 और 35 में हेलो, यस सर। सर बताओ बेटा एक 35 बार। का तो 5 है। 35 का हाँ तो हाँ 5 है ऊपर में। 21 का पता नहीं। ऐसे कैसे बेटा, देखो 21 को आप लिखोगे 3 इंटू 7 यही ना, यस सर। और 35 को लिखोगे 5 इंटू 7। यस सर। इसका मतलब ये दोनों में कॉमन है हम्म। और ये डिवाइड करेगा। तो देखो 7 3 या 21 और 7 5 या 35, तो ये हो जाएगा 3/5 और -5। ओके, ऐसे निकालते हैं बेटा। और तो समझ में आ गया ना। यस सर। अगला है फोर्थ पार्ट, माइनस के 1 3 0 2 अपॉन 02 माइनस अपॉन 1 9 माइनस और के 3, 19। ठीक है मैम। यस सर। तो ऐसे ही इसमें देखेंगे। अब देखो ये तो छोटे नंबर थे, इनको हमने बिना डिवाइड किए निकाल लिया। इसको थोड़ा बड़ा नंबर है तो इसको हम डिवाइड करके देखेंगे पहले। तो सबसे पहले आप देखो ऐसे करो 1 3 0 2, ठीक है ना। यस सर। अब इसको डिवाइड करेंगे तो देखो कोई भी नंबर यदि 2 से डिवाइड होगा तो लास्ट डिजिट यानी
वो 0 2 4 6 एंड 8 हो तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगी तो लास्ट की क्या है 2 है Yes, sir. तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 6 या 12 1 कैरी हो गया तो 2 5 या 10 और 2 1 या 2 ठीक है ना Yes, sir. तो 2 6 या 13 हो गया और 12 हो गया और 12 में से आप 30 में से 12 1 का सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा तो 1 को 0 के साथ पढ़ोगे तो 10 आएगा 2 5 या 10 और 2 1 या 2 अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा ठीक है ना अब देखो ये क्या 3 से डिवाइड होगा तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं इनको जोड़ दो 6 और 5 11 और 11 और 1 कितना होगा 12 Yes, sir. 12 3 से डिवाइड होगा इट मींस ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा तो ये होगा 3 3 2 या 6 और 3 1 या 3 और 3 7 या 21 Yes, sir. अब ये नंबर है देखो 3 से डिवाइड नहीं होगा 7 1 8 होगा और 8 और 2 10 यानी नहीं होगा 5 से नहीं होगा 5 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें नंबर चाहिए यूनिट डिजिट में 0 और 5 तो ना तो 0 है ना 5 है 6 से Yes, नहीं sir. होगा जो नंबर 2 और 3 से नहीं होता वो 6 से भी नहीं होता ठीक है अब ये 7 Yes, से sir. होगा 7 3 या 21 और 7 1 या 7 ओके Yes, sir. और ये नंबर 20 से नहीं होगा 31 से ही होगा तो इसको आप लिखोगे फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 31 ओके Yes, sir. अब इसको ही जो ये नंबर है इसको आप फैक्टर करो ये आपका 1953 1953 Five, three. ठीक है ना Yes, sir. अब देखो आप इसको 2 से तो होगा नहीं क्योंकि ना तो 0 है ना 2 है ना 4 है ना 6 है और ना 8 है Yes, sir. 3 से चेक करेंगे तो यहाँ पर 3 और 5 8 हो गए 8 और 1 9 और 9 और 9 18 यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा हेलो Yes, sir. आपके पीछे से कुछ आवाज आ रही है बेटा थोड़ी सी करना सर आवाज मम्मा आ रही है टीवी ना देख रहे हैं. अच्छा थोड़ा सा बोलना कम करेंगे वॉल्यूम है Yes, sir. तो ये हो गया आपका देखो 3 से 3 6 या 18 1 और 5 15 यानी 3 5 या 15 और 3 1 या 3 ओके Yes, sir. अब देखो ये सेम आ गया ना इसका मतलब यही है 3 से डिवाइड होगा 2 1 7 और ये 7 से डिवाइड होगा 3 1 और ये 31 से डिवाइड होगा ठीक है बेटा Yes, sir. तो इसके फैक्टर आप क्या लिखोगे इसको मैं लिख देता हूँ क्या ये 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 31 ठीक है बेटा Yes, sir. तो देखो इसमें क्या आ रहा है तो 31 आ रहा है कॉमन 7 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है Yes, sir. इसका मतलब ये देखो सबसे पहले तो 3 से ही कट जाएंगे दोनों कटेंगे ना Yes, sir. तो पहले इसको 3 से डिवाइड करो 3 4 या 12 1 बच गया यानी 10 हो गए तो 3 3 या 9 और 3 4 या 12 एक तो ये आ गया अब ऐसे 3 से 3 6 या 18 3 5 या 15 और 3 1 या 3 Yes, sir. ठीक है ना Yes, sir. अब देखो ये और कोई नंबर हो उससे कटेगा यानी 7 से अब ये 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 3 हमने ले लिया ठीक है ना अब 7 Yes. से देखो Yes. तो 7 से कट जाएगा देखो 7 6 या 42 और 1 यानी 7 2 या 14 ठीक है बेटा Yes, sir. अब ये 7 से 7 9 या 63
ठीक है, Yes, sir. तो यहाँ करके दिखा देता हूँ, दिक्कत हो रही है तो 65 1 7 से करोगे, 7 9 या 63 और यहाँ पर रखेंगे 2, 21 हो गई और 7 3 या 21, ये आ जाएगा 93। एक बार हम लिख देते हैं Yes, sir. 62/93। अब ये 31 से होगा, ये भी कॉमन है ना, Yes, sir. 31 से कितना 2 और ये 3, तो फाइनली आपको मिलेगा, दोनों माइनस के हैं, माइनस के 2y माइनस के 3 और इसको काट दोगे तो फाइनली हमें मिल जाएगा 2y3। ये आंसर हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। Yes, sir. ठीक है ना, इसको चाहो तो बेटा ले लो क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, यदि नहीं लिखा हो कर लिया हो पहले तो ठीक है, ये यहाँ से है शुरू, ठीक है ना। सर ये जो काटने वाला पार्ट था ना, ये नहीं अच्छे से समझ आया। कोई नहीं, एक बार लिखो दोबारा बता दूंगा मैं, Yes, sir. एक बार इसको नोट कर लो फिर मैं आपको दोबारा बताता हूँ ये। Yes, sir. एक बार नोट कर लो बेटा फटाफट है। Yes, sir. सर हो गया। अब देखो ध्यान से समझना, आप कह रहे हो कि ये जो काटने वाला पार्ट है वो समझ नहीं आया, ये दोनों तो समझ में आ गए होंगे। Yes, sir. अब देखो हमने क्या करना है, मैंने इसलिए निकाले थे कि हम इसमें से क्या देखेंगे कि जो इसको डिवाइड करे, देखो 3 दोनों में आया इसका मतलब 3 दोनों को डिवाइड करेगा, 7 भी दोनों में आया है इसका मतलब 7 भी डिवाइड करेगा, और 31 भी आया है तो 31 भी इन दोनों को डिवाइड करेगा। ठीक है, Yes, sir. Yes, तो sir. एक बार मैं दोबारा इसको मिटा के ये वाला पार्ट करा देता हूँ, ठीक है ना। Yes. Yes. और मैं लिखता हूँ इधर 302/91953, ठीक है ना। Yes, और sir. ये माइनस के तरफ हो जाएंगे, इसको बाद में करना था। अब देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम इसमें से 3 ले लेंगे, ठीक है। Yes, sir. तो देखो ये इस तरीके से जो पहला नंबर है इसको डिवाइड करते हैं 3 से, तो क्या आएगा 3 4 या 12 Yes, sir. और 13 में से 12 1 यानी ये 0, इसको लेते हैं तो 3 3 या 9, Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे 1 रिमाइंडर हुआ और फिर इसको ले लेते हैं 2, 12. तो 3 4 या 12। Yes, sir. ठीक है, इसका मतलब ये जो कटा है 3 से डिवाइड हुआ है और 4 3 4 1, Yes, sir. ऐसे ही हम इसको करेंगे बेटा 1953 और इसको भी 3 से ही करना है, तो देखो 3 6 या 18 1 और ये 5, ठीक है ना। Yes, sir. तो ये हो गया 3 5 या 15 Yes, sir. और ये 3 तो 3 1 या 3, ठीक Yes, है। sir. तो ये Yes, आ गया sir. आपका 651, ओके। Yes. Yes, अब sir. मैं इसको मिटाता हूँ और इनको डिवाइड करके दिखाता हूँ। अब हमने 3 से कर लिया बेटा, अब हम करेंगे 7 से दोनों को, ये आएगा 4 3 4, 7 से डिवाइड करेंगे, ये वाला यही है इसकी, तो 7 4 7 से क्या होता है 42 होता है ना। Yes, sir. तो ये आपका आ गया 3 2 1 और ये 4, ये वाला, तो 7 2 या 14 यानी ये आ 14. गया 62, Yes, sir. तो इसके काटेंगे ये आ गया 62, ठीक है। और इसको डिवाइड करोगे किससे 7 से, तो ये हो जाएगा 651, Yes, sir. 7 से डिवाइड करो 7 9 या 53,
Yes. अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 5 - 3 2 आएगा और 1 और 7 3 या 21 यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका 93। 93. अब हम क्या करेंगे 31 से, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. मैं इसको मिटा के यही कर देते हैं। Hmm. ये है 93 और डिवाइड करना है 31 से, तो 31 3 या 93 होगा, तो 3 1 93. 3 और 3 3 9। ठीक है, अब करेंगे हम 62 को भी 31 से, तो 31 2 या 62 होता है, तो ये Yes, आ जाएगा sir. आपका 32। तो फाइनली आंसर कितना हो गया, Yes. देखो 3 था तो 2i 2 3. आएगा। अब तो आ Yes, गया होगा sir. समझ में। Yes, sir. ओके बेटा, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। Fill. इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। No, sir. फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर है आपका 9। तो देखो ये दिया है, फर्स्ट पार्ट है -3/4, 3/4 dash ये 12 dash है, यहाँ 9. से कंप्लीट करना है, और ये है 28। ठीक है, Yes, sir. अब देखो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, ये नीचे वाले नंबर हमें ये देखो, इससे इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3, Yes, sir. इससे इसको डिवाइड किया बेटा 4 3 या 12, और इसी से इसको डिवाइड करो, ये 4 की टेबल में 28 कितने बार आएगा बताओ बेटा। 5 za. 7 za. 7 za. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 7। तो ये आएगा आपका 7, 7. ठीक है ना। Yes, sir. अब क्या करना है बेटा, हमें जो ये आया था इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 को 3 से, तो कितना आ जाएगा 9। Yes, sir. अब जो ये आया था उसको इससे करो, 7 3 या 21, तो यही हो गया। आगे 20. समझ में, Yes, sir. इसका क्वोशिएंट ये आया और इसका क्वोशिएंट ये आया, और इसको जब इसके ऊपर लिखेंगे तो इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और इससे Hmm. करेंगे तो इससे। अब देखो यहाँ पर माइनस है, ये रह गया, तो माइनस का साइन और ये माइनस का साइन। अब ये कंप्लीट हो गया। ओके, Yes, sir. Yes, sir. अब है नेक्स्ट, ये क्लियर तो हो गया ना बेटा। Why? Yes, sir. माइनस का 8 इक्वल टू 4y 13 4/13 is equals और to ये dash by 65. माइनस की 16। 5. तो देखो इसी की तरह करेंगे हम। देखो अब हमारे पास नंबर है ये और ऊपर वाली नंबर है, तो हमको नोमिनेटर से नोमिनेटर को ही डिवाइड करेंगे। Yes, sir. ठीक है, तो आप इसको Yes. डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4 2 8, Yes, sir. माइनस का आएगा। अब इसका Yes, इसमें sir. मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 13 2 जा 26. 20। 6. ठीक है ना, ठीक है ना, तो यहाँ पर Yes, हमें sir. माइनस का साइन नहीं लगाना क्योंकि ऊपर माइनस है तो वही लेंगे। ठीक है बेटा, Yes, sir. आगे समझ में, Yes, sir. सॉरी यहाँ माइनस का साइन आएगा। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट है, अब देखो ये है हमारे पास, तो इसको इससे डिवाइड कर दो, तो 13 की टेबल में 65, 13 की टेबल में 65 देखो बेटा,
बताओ बेटा। फाइव वेरी गुड। 13 अब ये 5। 5 होगा माइनस का 5। यस सर। अब इसका मल्टीप्लीकेशन इससे कर दो। 5 4 जा 20, तो यहाँ 20 आ जाएगा और वो आएगा यस माइनस। ओके, यस सर। तो ये कंप्लीट हो गया। समझ में तो आया कैसे किया हमने। यस सर। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 10। Place the given rational numbers on the number line given below। ठीक है, यस सर। ये फर्स्ट पार्ट में दे रखे हैं आपके 3/4 -1/2 -1 1/2 2 और 1/2। यस ठीक है सर। ना। और यस इसको सर। हमने ये जो नंबर लाइन है ये ऊपर प्लेस, यानी इसकी जगह बतानी कहां पर है। तो देखो ये तो 0 है, यस ये 1 है और ये 2, ये -1 और ये 2। ठीक है बेटा। सर। यस सर। अब इतना समझ में आ गया। अभी तो हमारी समझ आ नहीं कुछ भी। यस यस सर। अब इसको देखो प्लेस करना है कहां पर है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ के चलो कि कोई भी नंबर है और हमने उसके पार्ट करने होते हैं। जैसे ये 3/4 है, यस सर। 3/4 है, इट मीन्स हमने इसको जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर के बराबर इसको पार्ट करेंगे। ठीक है। यस सर। तो 4 है तो 4 ही पार्ट होते हैं, वो 1 2 3 एंड 4। 3 4। ठीक है। और ये इस वाले के करेंगे 0 to 1 वाले के। तो देखो 1 यस 2 3 4 पार्ट हो गए और 3 आगे चलना है तो 1 2 3। तो ये वाला जो नंबर होगा वो 3/4 होगा। यस सर। ये कंप्लीट कर दिया हमने। ठीक है। यस यस सर। अब देखो ये जो है 0 से 1 के बीच में 1/2 है। तो हम अब इधर आएंगे क्योंकि माइनस का है तो इसके हमने दो ही पार्ट करने होंगे क्योंकि डिनोमिनेटर इसका 2 ही है। यस सर। तो ये देखो दो पार्ट हो गया ना 1 एंड 2। तो ये वाला जो नंबर होगा वही क्या हो जाएगा माइनस के 1/2। यस ओके। सर। यस सर। अब देखो क्या है, ये है -1, मैं यहाँ लिख देता हूँ -1 और 1/2। तो 2 1 जा 2 और 1 यानी ये हो गया माइनस के 3/2। 3/2। ठीक है ना। यस सर। अब ये 1 से आगे है यानी इधर साइड में है तो इसके 2 है, इसका मतलब हम 2 पार्ट करेंगे इसके। ठीक है ना। यस सर। अब इसमें हमने आगे एक 1 चलना है, ये वाला जो पार्ट है वो क्या होगा 1 और माइनस के 1/2। ओके। यस सर। अब आगे ये है 2 उससे ज्यादा, इसका मतलब हम और आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर एक नंबर 3 लेंगे और इसके हमने दो भाग करने हैं। यस सर। 2 एंड 3 आएगा तो ये आ जाएगा आपका 2 और 1/2। एक नंबर यहाँ दिखा दिया, एक ये और एक ये आंसर हो गया आपके। एक बार ये नंबर लाइन यस बना लो सर। बेटा, बना लो है। यस सर। समझ में तो आ गया ना। यस सर। बनाओ बेटा। लड्डू वो बंद करेगी सुनो। सर कर लिया। हो गया बेटा। यस सर। ओके। अब आपका है इसी का सेकंड पार्ट।
इसका सेकंड पार्ट है वो दिया है -1 5/8। सेकंड पार्ट -1 और 5/8, ये है 13/8 और ये है -2 7/8 और ये है 2 1/8। 2 1 ठीक है by ना? 8। यस सर। तो ये नंबर लाइन जो दे रखी है हमारे पास, हम इस पर भी शो करेंगे। यस सर। तो यहाँ पर दे रखा है 0 1 0 1 2 3 एंड 3 और इधर भी तक है -1 -2 एंड -2 -3। ठीक है ना? यस सर। अब देखो ये है माइनस का और इसमें हमने भाग कितने, जो इसके पार्ट 8 सभी में 8 है, यस सर। तो मतलब इसके 8 पार्ट करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। ओके, यस सर। और फिर आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये एक से ज्यादा है, इस कॉलम में होगा ये, क्योंकि 1 5/8 है तो इसके 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बेटा, यस सर। ये बड़ा नंबर है। अब यहाँ से आप जो इसका नोमिनेटर है उसके बराबर नंबर ले लो, जैसे 1 2 3 4 5, तो ये वाला जो प्लेस होगा वही क्या होगा -5/8। ठीक है ना? अब 13/8, ये 13/8 है, तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पर 13 और 8 से डिवाइड करो तो 8 बन जाए 8, और यहाँ 13 माइनस 8 क्या आएगा 5, तो 1 और 5/8। ठीक है ना? यस सर। अब देखो ये, यानी हम इससे आगे चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और इसके भी 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें हमने कितना आगे बढ़ना है 5। ठीक है ना? तो इससे आगे यस सर। 1 2 3 4 5, यानी ये वाला नंबर होगा, वो हुआ आपका 13/8, या यही होगा 1 5/8। ठीक है? यस सर। अब है -2 और 7/8, तो -2 ये है और इससे आगे यानी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना? यस सर। तो इसमें क्या है 7 ही चलेंगे हम, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये वाला जो नंबर होगा वो हो जाएगा आपका -2 और 7/8। यस सर। और ये 2 1/8 यानी इससे आगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये वाला नंबर चेंज क्या हो जाएगा 2 2 1/8। 5। ठीक है ना? यस सर। तो इसको भी बनाओ बेटा। सर हो गया। अब है आपका क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेशनल नंबर। तो मैं लिखता हूँ, आप बताने की कोशिश करना। 0 -2, बी है 20/0, सी है -3/7, सर और डी है 0/2। ये दिया है बेटा। ठीक है ना? यस सर। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर है जो रेशनल नहीं है। तो एक बार बताओ बेटा।
23/0. हेलो, कौन सा आएगा बी बेटा? वाला ऑप्शन, बी. ये ना, यस सर. वेरी गुड, क्योंकि ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, और इन्फिनिटी को हम रेशनल नंबर नहीं कह सकते। यस सर. ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। सर रैशनल नंबर में तो 0 भी नहीं होता, तो ठीक ये है ना? ए और डी में 0 भी है. जो ए ऑप्शन एंड डी ऑप्शन है ना, तो उनमें एक 0 मिनट है, तो वो तो. हेलो, यस सर. हाँ आप बोलो बेटा, क्या कह रहे थे? सर जो ए और डी ऑप्शन है ना, तो उनमें 0/2 एंड 0/100 है, तो ऊपर 0 क्यों आया? बेटा ये हमने नहीं किया है, इन्होंने खुद दिया है, क्वेश्चन में खुद दिया है कि 0/-2 क्या रेशनल है, 0/100 क्या रेशनल है, या सर -3/7 क्या ये भी रेशनल तो है, नहीं है और रैशनल. 23/0 क्या है। ठीक है ना? सर ये दोनों भी रैशनल थोड़ी ना है. इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? क्यों नहीं है बेटा रेशनल? हमने आपको बताया था कि जो रेशनल नंबर की डेफिनेशन थी वो क्या थी, p/q, p/q. और p एंड q क्या थे, इंटीजर्स, और q इज नॉट इक्वल टू 0, ये बताया था ना। यस सर. अब देखो यहाँ पर क्या है, ये p/q की फॉर्म में है, यस सर. तो ये अब p और q यानी 0 और -2 दोनों इंटीजर हैं। यस सर. अब जब ये इंटीजर हैं तो फिर इसको फॉलो कर रहे हैं ना, ना ये q के बराबर यस है, सर. तो ऐसे ही इसमें यस. है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? यस सर. हो गया तो क्लियर? यस. और कोई डाउट तो नहीं? नो सर. ठीक है बेटा, तो आज आपकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, और अब इसी का टेस्ट हम इसी ऐप पर आपको मिलेगा, वहां पे जाके इसको कंडक्ट करना है। सर ठीक है, टेस्ट मैं आपको टेस्ट भेजूंगा इसी पर, आप उसको करना कंप्लीट। कब? कल तक मिल जाएगा आपको, है? ठीक है सर. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कैसी यस लगी आज की क्लास? सर, अच्छी थी. ठीक है बेटा, ओके, बाय. बाय।